अभी मेरे को ना कोविड हुए लगभग हो गया है 40 डेज का, मतलब ऑलमोस्ट हुआ था मुझे 26 अप्रैल को। आज का जो डेट है उसके हिसाब से मुझे 45 डेज तो हो गया। मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोग बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर मेरे को बोल रहा है कि 60 डेज में वैक्सीनेशन करना चाहिए, कोई बोल रहा है कि नेगेटिव होने के 14 दिन के बाद ही तुम करवा सकते हो वैक्सीनेशन। तो एक स्लॉट का छानबीन अपना चल ही रहा है, अपने को कुछ दिन यहाँ पे थाने में रहना है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। हो सकेगा तो अपन वैक्सीनेट भी अपने आप को करवा लेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जो नया ब्लॉग है ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम पिछले ब्लॉग में यहाँ पे आ गए थे। अब यहाँ पे अपने को कुछ दिन रहना है, उसके बाद में मम्मी को लेके वापस बोरीवली जाऊँगा। तो अभी जो है हम लोग का एक ड्यूटी है, जैसे एक मैं मामा हूँ, तो मेरा जो ड्यूटी है वो होता है कि मेरी जो भांजी है उसको मेरे को खिलाना है। अब उसको घर में कितना ही खिला लूँ मैं, तो छोटा सा एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं ले आया हूँ गाड़ी, तो अभी उसको गाड़ी में घुमाने ले जाता हूँ। ये देखो कैसे है। आजा 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 आजा। वो थोड़ा सा कैमरे से डरती है, बट एक बार कंफर्टेबल हो जाएगी तो कैमरा मुझे भी नहीं चलाने देगी। चलो अब कहाँ जा रहे हो डोडो? कहाँ जा रहे हो? जोर से बोलो, इसमें बोलो जोर से। चल इसमें बोलो, कहाँ जा रहे हो? आ गया मिलिता गया है। हाय कर रहे हो? चलिए ना, चल चलो 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 आ गए हो। यहाँ आ जाओ डोडो। नहीं अभी उसको उधर ही आ, चलो चल आ जाओ आ जाओ। मॉम इसको ऑलमोस्ट 4 महीने से संभाल रही है, तो इतना उसका हो गया कि खाने से लेके सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से मॉम और दीदी की जो सास है, मतलब इसकी जो दादी है, दादी नानी मिलके पूरा संभालते हैं। बुआ भी आई होती है तो बुआ भी संभाल लेती है। एक टाइम के बाद इसको थोड़ा टाइम के लिए हम लोग को नीचे लेके आना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो इसका हो जाता है, चिड़चिड़ हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। बस यहीं लोकल एक राउंड लेके आते हैं, और एक सरप्राइज अपने लिए गिफ्ट लिया है अपन ने, तो उसके भी अनबॉक्सिंग दिखी जाएगी। अच्छा डोडो सुन, कहानी सुनेगा? कहानी, एक हाथी था, क्या था? एक मामा था, क्या था? एक नानी थी, क्या थी? जो बोलो तोता बोलना चालू कर देता है। मम्मी जो है ना वो बाहर कुछ फ्रूट्स लेने के लिए गई है, तो मेरे को छोड़ के गई यहाँ पे। जब से मम्मी बाहर गई है ये बाहर ही देख रही है। अभी इसको मिल गया, देखो ये घुमाने के लिए, घुमा बा। एक टाइम था छोटी थी, इसके ऊपर बैठ के इसको जोर जोर से आपटती थी। बच्चे होने के बाद ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इसने तो अपने को सिखाई है, बट अपन भी सीख रहे हैं। और ऐसी छोटी छोटी इनकी पूरी करनी पड़ती है, मतलब कोई तर्क नहीं है ना, निकलो बाहर सिर्फ गाड़ी में बैठ के पेट्रोल चला रहे, बट बस इनकी खुशी के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है। अभी तो ये एक है, इसका एक वो भाई आएगा छोटा सा, और जब दोनों मिलके मेरी मारेंगे तो वो भी आप लोग देखोगे। देखो पेरेंटिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग पॉजिटिव्स ज़्यादा देखते हैं, नेगेटिव्स कम देखते हैं। कुछ लोग हैं कि इनिशियल स्टेजेस में बच्चे का सिर्फ नेगेटिव ही देख पाते हैं अपने लाइफ पे, कि बच्चा है तो नींद नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, झगड़े हो रहे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो बट छोटी छोटी पॉजिटिव्स है, इनकी हरकतें। अब ये देखो ये बोलने लगी है, बट एक तरीके से टूटा फूटा बोलती है, बट वही जो बोलती है उसमें इतना मज़ा आ जाता है। अब देखो ये नानी को, नानी देख लिया इसने, मम्मी को देख लिया है, और अब नानी नानी चिल्ला रही है। मम्मी अगर आप लोग को दिख रही है कि नहीं, मम्मी यहाँ पे है, ये जो आंटी बुरखे में उसके जस्ट पीछे, और इसको इतने दूर से दिख गया है कि नानी वहां पे है। क्या दिख गया डोडो? बुलाओ नानी को, बुलाओ। अब ये बुला रही है म्यूट में। अभी इसको सैनिटाइजर दिया है हाथ में, ये देखो क्या करते। डोडो क्या कर रहे हो? इतना छोटे बच्चे ने इतने दिन से देखा है कि हाथ कैसे धोया जाता है और मास्क कैसे पहना जाता है, तो वही देख के सैनिटाइजर देखते बोलती है हाथ धो। अभी भी मम्मी को भी हुआ है कोविड, अपने को भी हो गया था कोविड, बट फिर भी ढिलाई नहीं बाबा, ढिलाई नहीं करेंगे। आजा ले ले डोडो, नानी को कर दो हाथ धो, ओकरा के भाको होती है डोडो। इतने छोटे बच्चे बिकॉज देख रहे इतने दिन से कि हम लोग सैनिटाइजर ले रहे तो हाथ धोते हैं उससे, तो ये हाथ दो करते पीप पीप, हाँ पीप पीप फोन देख के। तो अब इतने छोटे बच्चे को जब दिमाग हो सकता है कि बाहर से आने पे सबको सैनिटाइजर या सैनिटाइजर देखते ही हाथ धो होता है वो, तो भाई हम तो समझदार है यार। अभी डोडो को तो मैंने छोड़ दिया मम्मी के साथ बाहर थोड़ा
घूम लिया, अभी वो घर पे चली। अपन थोड़ा एरिया घूम लेते हैं कि दीदी का जो बिल्डिंग है वो एक तरीके से बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो गार्डन वार्डन भी है। ये सब कॉम्प्लेक्स का एक फ़ायदा होता है यार, कि देखो जैसे हम लोग रहते हैं, एक तरीके से वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, 3 विंग है, बट खुद का गार्डन नहीं है, खुद का क्लब हाउस नहीं है, तो सब चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे मेरे घर के बाजू में ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बट फिर भी ऐसे सब बिल्डिंग का फ़ायदा ये होता है, एक तो गेटेड है, हाँ कोई टेंशन नहीं है, बाहर का कोई आएगा नहीं, और यहीं पे जो लोग हैं वो क्लब हाउस भी जा सकते हैं, गार्डन में अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लोग यहीं पे कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा तो है। और अब हम रहते हैं पुराने टाइप में बनी हुई बिल्डिंग्स में, ये सारी सब नई टाइप्स में है, तो कॉम्प्लेक्स का एक मज़ा अलग होता है यार। और एक चीज़ फ़ायदा है यार, देखो खुद का गार्डन है तो बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो ग्रीनरी भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, तो प्लस पॉइंट्स तो है। माइनस पॉइंट्स क्या ही पकड़ सकता हूँ। माइनस पॉइंट ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन इतने बतेरे रहेंगे कि आदमी हर चीज़ करने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ें करने के लिए मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बट उतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं यार। एंड अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जिसको नया घर खरीदना है, मतलब मेरा वीडियो देख के जिसको सोच रहा है वीडियो देखते देखते कि भाई नया घर खरीदना है, तो ये कंसिडर करना है यार कि कॉम्प्लेक्स में मिले, क्योंकि एक बड़े कॉम्प्लेक्स में ये सारे फ़ायदे होते हैं जो कि मैं जिस वजह से बिल्डिंग में रहता हूँ, पुराने टाइप की बिल्डिंग्स जो बनी है उनमें ये सब फ़ायदा नहीं होता। हाँ देखो भाई, राउंड मार के तो हो ही गया, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, और हो सकता है कि मैं जो चीज़ का वेट कर रहा हूँ वो चीज़ भी मुझे अभी मिल जाए अगर मैं नीचे हूँ तो। नहीं तो फिर ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा, फिर सैनिटाइज करो, फिर 10 चीज़ करने से अच्छा एक ही बार सारी चीज़ें करूँ। तब तक थोड़ा हवा जो आ रहा है उसका मज़ा लेता हूँ। मैं जा रहा था इधर से, मैं भूल ही गया कि मम्मी ने फ्रूट्स खरीदे गाड़ी में, और वो ऐसे का वैसे ही रह गया। वो तो मम्मी डोडो को लेके चली गई, फ्रूट्स ऐसे रहे तो फिर मेरे को वापस जाके ऊपर जाके नीचे आना पड़ता। 5 उंगली और उसमें भी सामान, ये देखो भाई 5 उंगली में सामान, और उधर वो लॉक करना। और हाँ भाई लॉक तो मैंने पहले ही कर दिया, अब मुश्किल है। तो मैं तो भाई ऊपर जा रहा हूँ, अपने से वेट नहीं हो रहा है, पार्सल जब आना होगा तब आ जाएगा। भाई बैठ के एडिट कर रहे थे कि फोन आ गया कि अपना जो सामान है, जो एक तरीके से सरप्राइज आप लोग के लिए। मैंने तो क्या ऑर्डर किया मेरे को मालूम ही है, मेरे को बहुत दिन से लेना था यार। फाइनली आज वो चीज आ गई है नीचे। अभी देखो घर में बच्चा है तो आवाज़ होगा, तो अनबॉक्सिंग ज़्यादा कर नहीं पाएंगे फटाफट, मतलब वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ऐसा सेटअप लगा है कि ये करना पड़ रहा है। व्यू व्यू जो है वो छोड़ो जाने दो, फटाफट अनबॉक्स करते हैं क्या है। कैमरा पे जो लगता है, टडिंग टडिंग टडिंग, ये सो ये है, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे देख लो, okay, सब तो ऐसे सेम ही दिखेगा। सो ये है अपना जोबी का गोरिल्ला पॉड, जो कि अपन ने लिया है 3K किट। अब ये जिस तरीके से है इसको एक तरीके से बोलते हैं कि ये 3 किलो तक का जो कैमरा का वजन है वो संभाल लेता है। रिव्यूज लेने के बाद ये मेरे को बहुत दिन से लेना था। एक 5K आता है जो कि लगभग 13,000 रुपये का आता है। ये मुझे डिस्काउंट में समवट अराउंड 4,000 का मिला है अमेजोन से। एंड मेरे को बहुत टाइम से ये लेना था, तो फाइनली आज ये आ गया है। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ कि कैसा है ये। तो भाई जैसा चाहिए था वैसा ही है ये, जितना लेंथ का चाहिए था। बॉल हेड है, यहाँ पे क्लिपिंग है, यहाँ पे कैमरा का जो अभी जो मेरा ये ट्राइपॉड है वो एक लोकल वाला था। एंड मेरे को ये क्यों लेना था, क्योंकि बहुत जगह पे ये मुझे ऐसा लगता था कि धोखा दे देगा। एंड इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो इसका बॉल जो है वो भी ख़राब हो गया है। तो मैं कोई और ब्लॉग में दिखा दूंगा कि मैं जब इससे ब्लॉग करूँगा। अभी तो इससे ब्लॉग करने वाला हूँ नहीं, जब नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो इससे होगा। तो जब ये होगा तो मैं आपको पुराना वाला मेरा दिखा दूंगा, एंड इसका भी कैसा रिव्यू है ये हो सकता है तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाई दूंगा। तो बस इतना ही बोलना था आप लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ब्लॉग कैसा लगा। बहुत ही सिंपल ब्लॉग था,
डोडो दिखाया मैंने, थोड़ा बड़ा बात किया, एंड ये अपने को एक अनबॉक्स करके सरप्राइज आप लोगों को दिखाना था, जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था लेने के लिए, फाइनली ये आ चुका है। तो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।